नमस्कार। इस चैनल पर हम बात करते हैं रिश्तों की, इमोशंस की और लाइफ लर्निंग्स की। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से हमारी फैमिली से कनेक्टेड हैं। और फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इसको हम फैमिली का नाम देते हैं। या फिर अगर इसको दूसरे वर्ड्स में मैं कहना चाहूँ तो पहले हम बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बड़े होते हैं, हम हमारे बच्चों की हम पेरेंटिंग करते हैं। तो ये जो साइकिल है कि बचपन और फिर पेरेंटिंग, फिर बचपन, फिर पेरेंटिंग, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और यही फैमिली का स्ट्रक्चर रहता है। तो इस सारे जो ये प्रोसेस है, उसमें जो बहुत बेसिक जो चीज़ है वो है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग करते हुए पेरेंट्स को ये फीलिंग हमेशा रहती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट पेरेंटिंग दें, बढ़िया से बढ़िया पेरेंटिंग दें। कहीं न कहीं पेरेंट्स की ये भी सोच रहती है कि जो कमी उनको अपने बचपन में लग रही थी या उनको लग रहा था कि मतलब काश ये और चीज़ें होती मेरे बचपन में, तो बहुत अच्छा होता। तो वो चीज़ें भी वो अपने बच्चों के जीवन में देना चाहते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेरेंट्स के माइंडसेट में ये रहता है कि हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दें जो कि सोशल पैरामीटर्स पे लोगों ने डिसाइड की हुई हैं या हमने खुद ने सोच रखा है कि अ, अगर हम एक बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ बच्चों को दे देते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कहीं कोई कमी ना छूट जाए। लेकिन ये सब करते हुए जब हम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, तो देखने वाली बात ये है कि हम हमेशा अपने बच्चे को बाहरी दुनिया के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि बाहर के लोग उसको कैसे देखते हैं या जब तक 4 लोग हमारे बच्चे की आकर हमसे बड़ाई ना कर दें, हमारे बच्चे के लिए 2-4 बातें अच्छी ना बोल दें, तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं आती है। तब तक हमें लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ कमी है। और ये सब करते हुए हमारा इमोशनल या इंटरनल कनेक्ट है बच्चे के साथ में या जो हमारी भावनाएँ हैं, वो लूज़ हो रही होती हैं या दूर जा रही होती हैं। क्योंकि फिर यही पेरेंट्स होते हैं जो कि जब बच्चा टीनेज में पहुँचता है, तो जब वो कहना नहीं मानता या बात नहीं सुनता, तो फिर पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। या फिर मैंने कई पेरेंट्स को जो अपने 40s में ही हैं, जिनके बच्चे शायद 13-14 साल के ही रहे होंगे, उनके लिए भी ये पेरेंट्स के मुँह से बातें सुनी है कि हमें क्या निहाल करेंगे, आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हो गए हैं। अब जब यहाँ ये सोचें कि आजकल के बच्चे तो कल तो इसमें आपने खुद ने इंक्लूड कर दिया, तो आज के बच्चे वैसे ही होंगे जैसे उनके कल के पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है या फिर एक पेरेंट्स इस तरह के भी होते हैं कि जो खुद से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच रखते हैं बच्चों को कि बच्चा उनके अलावा और किसी के इमोशंस को समझ ही नहीं सकता। सोसाइटी उसके लिए एक बहुत पराई सी चीज़ होती है या और किसी के इमोशंस को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसे में भी बच्चा एक कमज़ोर पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं बच्चों से हम पेरेंट्स के रिश्ते को दूर लेके जा रही होती हैं। और जब तक बच्चे अपनी यंग एज में पहुँचते हैं, तो बहुत कम पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम खुश हैं या अपने बच्चों से खुश हैं। हर किसी पेरेंट्स को आप हर किसी की ज़ुबान पे देख लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों से शिकायतें हैं। मतलब मैं 100% भी ऐसा नहीं कह रही, हो सकता है 10% पेरेंट्स अपने बच्चों से खुश भी हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आज अपने बच्चों से दुखी हैं या परेशान हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये इसमें मैं देखती हूँ कि कहीं न कहीं पेरेंट्स की तरफ से जो चीज़ें छूट जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स कहीं गलती पे हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं बेस्ट देने की। लेकिन कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिनका कि पता खुद पेरेंट्स को कभी नहीं लग पाता है और बच्चे जब दूर हो जाते हैं, तो वो पेरेंट्स बहुत मतलब दुखी स्टेट में आ जाते हैं। तो पेरेंटिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पेरेंटिंग का या हमें किस तरह से अपने बच्चों को रेज़ करना है कि वो भविष्य में सफल और एम्पावर्ड पर्सन तो बने ही, साथ ही उनका इमोशनल कनेक्ट या माता-पिता का उनके साथ जो बॉन्ड है, वो हमेशा मज़बूत बना रहे। ये ना हो कि जिस तरह आजकल कई पेरेंट्स बहुत दुखी स्टेट में अपने बुढ़ापे में रहते हैं और उनको बच्चों से ढेरों शिकायतें रहती हैं। तो ये शिकायतें कम से कम हो
और आपस में जो पेरेंट्स और बच्चों का प्यार है वो हमेशा बना रहे। इसके लिए मैंने एक पेरेंटिंग कोर्स डिज़ाइन किया है जो 7 क्लासेस का बहुत अच्छा कोर्स है और आपको आपके बच्चे को समझने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि हम बाहरी दुनिया के तरीके से तो बच्चे को समझ लेते हैं, लेकिन इंटरनली बच्चा क्या सोच रहा होता है या उसकी क्या चाहत होती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगी। और ये जो मैंने इसमें कंटेंट इतना दिल से और बहुत मेहनत करके बनाया है, तो आप इसको ज़रूर से लें, क्योंकि ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे या और किसी वीडियोज़ में कहीं नहीं मिलने वाला है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने बच्चे से आपका जो बॉन्ड है और भी मज़बूत पाएँगे और जैसे-जैसे आप अपने बच्चे को समझते जाएँगे, आपकी शिकायतें अपने बच्चे के साथ में कम होती जाएँगी। बच्चा आपकी बात सुनेगा भी, मानेगा भी, समझेगा भी। और जब ये हो जाएगा तो आपको बच्चे का फ्यूचर डिज़ाइन करने में बहुत कम एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपको ये कोर्स ज़रूर से लेना है और ये कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यंग पेरेंट्स के लिए है। कोर्स का कंटेंट इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जो छोटे बच्चे के माता-पिता हैं या जो पेरेंट्स अभी बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, उनके लिए भी इसमें कंटेंट है। और ओल्ड एज तक जब पेरेंट्स पहुँच जाते हैं, जब उनके बच्चे यंग हो जाते हैं और तब जो स्ट्रगल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी इस कोर्स में पूरी बात की गई है। और 7 क्लासेस के इस कोर्स की फ़ीस मैंने बहुत कम रखी है। उस पर भी जो फर्स्ट 50 लोग होंगे, उनको मैं अच्छा खासा डिस्काउंट देने वाली हूँ। और वैसे भी देखिए ना कि पेरेंट्स तो वैसे भी 2 ही होंगे, तो पर पर्सन तो ये बहुत ही कम आपको कोर्स पड़ने वाला है। और अगर एक फैमिली में कोई एक जना भी इस कोर्स को लेता है और उस घर में देवरानी-जेठानी हैं या सास-बहू हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें कंटेंट सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की जो मम्मियाँ हैं या पेरेंट्स हैं उनको ही ये कोर्स करना है। कोर्स सभी के लिए है, ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए भी है। तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस कोर्स के थ्रू मतलब मनी वाइज़ भी होने वाला है और आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग ये कोर्स साबित होने वाला है, ये मैं एश्योर कर सकती हूँ। तो कोर्स का डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूँगी, आप उसमें जाएँ और उसको देखें और ज़रूर से मैं कहूँगी कि आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू।